अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस रोटेटर का टूर जो कि मेरी वैनिटी के ऊपर रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है और सब लोग जो भी आते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने इसको अच्छा सेट किया हुआ है और आपकी ड्रेसिंग के ऊपर अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अगर लेने का सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इसकी क्वालिटी कैसी है और मैंने कहाँ से परचेज़ किया, प्राइस किया है। तो वीडियो में बीच बीच में डिटेल आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो व्लॉग जो है वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। तो आज मैं जी इस रोटेटर का टूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी और साथ में जो रखा हुआ है मेरा लिपस्टिक स्टैंड, इसका भी टूर शेयर करूँगी। बस हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर से देखेंगे बिकॉज जब पूरी आपको वैनिटी दिखाऊंगी ना मैं इसका टूर, तब मैं आपको कराऊंगी। बट उससे पहले जी ये कुछ परफ्यूम के टेस्टर थे जो कि मैंने ऑर्डर किए थे। आप लोगों ने अगर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है आप लोगों में से तो पता होगा कि IQ ऑर्गेनिक एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके जी परफ्यूम सब लोग यूज़ कर रहे हैं। सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको मंगवा लेती हूँ। बट मैंने अक्लमंदी से पहले इसके टेस्टर्स ऑर्डर किए और मैंने ये सोचा कि पहले इसके टेस्टर मंगवाती हूँ, उसका जो अच्छा लगेगा ना वो हम लोग फुल साइज़ में मंगवा लेंगे। तो ये टेस्टर मैंने ऑर्डर किए हैं। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, ठीक है। पैकिंग भी आप लोगों के सामने ओपन की है मैंने। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया उस वीडियो में। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगी, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग जो है वो मंगवाना चाहें तो आप लोग उस वीडियो को देखकर ही ऑर्डर कीजिएगा। तो ये जी टेस्टर मैंने मंगवाया। इसके डिफरेंट फ्रेगरेंसेस है, 5 जो है ये मैंने मंगवाए थे। इसकी प्राइस, डिटेल्स, फ्रेगरेंस की एक्सप्लेनेशन सब कुछ जो है मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो आप लोग जाके वो ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ गर्मी में जितने परफ्यूम्स आपके पास उतने कम होता है। तो मुझे आजकल जो है वो तलाश हुई है किसी अच्छे से परफ्यूम की जो कि मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखूँ और उसको मैं फ़ुल टाइम यूज़ करूँ। तो मेरे पास बहुत से परफ्यूम्स हैं बट वो डेली बेसिस के लिए यूज़ करने के लिए मैं जो है वो कोई और ढूंढ रही हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा सा फ्लोरल, फ्रूटी और थोड़ा सा लाइट परफ्यूम मिले जो कि मैं डेली यूज़ करूँ। तो बिकॉज़ गर्मी में जितने लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम उतने अच्छे होते हैं। तो बस उसी की जो है वो सर्चिंग में आजकल लगी हुई हूँ। आप लोग साथ में शेयर करती जाऊँगी। जब मुझे बेहतरीन परफ्यूम मिल गया तो उस दिन जो है वो उसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो ये जी सेट कर दिया है हमने अपनी वैनिटी के अंदर। तो जी हम लोग अब इसका प्रॉपर टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रोटेटर जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। इसके अंदर आपकी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ। फटाफट से बस पिक करो और आप यूज़ कर लो। सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है नेल पेंट का पोर्शन और आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बड़ा मज़े का डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है। छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उसके अंदर। तो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं जैसे मैंने इसके अंदर सेट की हुई है। सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने नेल पेंट रखी हुई है। नेल पेंट मेरे पास बहुत सारी हैं बट मैंने यहाँ पे वही रखी हुई हैं जो कि मेरी यूजिंग की होती हैं। बिकॉज़ कोई कलर ऐसा है मेरे पास जिसके 3-3 4-4 मेरे पास जो है वो नेल पेंट रखी हुई है। तो वो मैंने अंदर रखी हुई है। सबसे फेवरेट है मेरी वो मैंने रखी हुई है लाइक फंकी कलर जिसमें रखे हुए जो कि पार्टी वेयर में मैं यूज़ करती हूँ जब बाहर जाती हूँ। और ये जी मोस्ट यूज़फुल नेल पेंट रखी हुई है। आप लोगों ने जितने भी मेरे व्लॉग्स देखे होंगे अगर किसी में नेल पेंट लगाई है मैंने तो मैं न्यूड लगाती हूँ बिकॉज मुझे न्यूड जो है वो नेल पेंट्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जी मेरी कलेक्शन है। जब मैं सेटिंग कर रही थी तो बहुत से ऐसी नेल पेंट थी जो कि मेरी फेवरेट थी बट वो ड्राई हो गई थी तो वो मैंने फेंक दी। जितनी बची हैं वो मैंने यहाँ पर सेट कर ली है। सबसे पहले जी मेरे पास क्रिश्चियन की ये नेल पेंट है। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रे इसका शेड है, बहुत ज़्यादा न्यूड नहीं है बट अच्छा टच देती है। ये मेरी फेवरेट नेल पेंट है। ये जी सोफी एस्ले की ये नेल पॉलिश है बट ये जो है वो अब ख़त्म होने वाली है। थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। ये काफ़ी बेस्ट है। मैंने इसको ऑनलाइन भी सर्च करने की कोशिश की है बट मुझे ये शेड नहीं मिला। तो जहाँ से भी मुझे ये मिलेगा मैं फ़ौरन से ये शेड लूँगी बिकॉज़ ये मेरा फेवरेट शेड है और आप लोग अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद ये जेनी मैक्स की नेल पेंट, इसका शेड भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये गोल्डन रोज़ की, अच्छा गोल्डन रोज़ की जो नेल पेंट है ना वो भी अच्छे होते हैं। उनके न्यूड शेड्स भी बहुत मज़े के, तो आप लोग टच कर सकते हैं। उसके बाद जी है मेरे पास ये वाला सिल्वर कलर जो कि मैंने इम्तियाज़ से लिया था। मेडोरा तो आप लोगों को पता है ऑल टाइम बेस्ट है। तो अगर आप लोग कहीं नहीं जाना चाहते तो आप लोग मेडोरा के नेल पेंट ले लें, आप लोगों को अच्छी लगेगी। उसके बाद जी ये छोटा सा पोर्शन जो है वो मेरे हस्बैंड का है। यहाँ मेरे हस्बैंड के जो है वो छोटे इतर रखे हुए हैं। जो बड़े परफ्यूम्स हैं वो मैंने वैनिटी के ऊपर रखे हुए हैं। इसके ऊपर मैंने वो रखे हुए हैं जो कि छोटे छोटे से हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो डेली यूज़ करना अच्छा समझते हैं। तो यहाँ पे रखे हुए जेंट्स कलेक्शन का मुझे इतना नहीं पता तो इसलिए इस पर डिटेल हम लोग बात नहीं करेंगे। ये जी इनका पोर्शन है। जो छोटे छोटे भी मुझे नज़र आते जाते हैं मैं वो इसके ऊपर सेट कर जाती हूँ। स्टिल जो है वो इसकी सेटिंग चल रही है तो आप लोग अपने हिसाब से जो है वो इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। ये बड़ा मज़े का इनका इतर डनल डिज़ायर, तो अगर आप लोग देना चाहते हैं किसी को गिफ्ट तो ये वाला दे सकते हैं, अच्छा इतर है। और ये जी परफ्यूम्स जो है वो मैंने सेट किए थे 5 का पेयर। इसकी तो आप लोग वीडियो जाके देखिएगा, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में सारी डिटेल शेयर करूँगी। इस व्लॉग में हम लोग उसके बारे
बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे एक मैंने बीबी क्रीम रखी हुई है ग्लैम गर्ल बाय महविश की, जो कि बिल्कुल बेकार है, मतलब मुझे पसंद नहीं है इन सेंस कि इसका शेड जो है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये मैंने जी आज से करीबन 1 साल पहले ली थी, बट मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही यूज़ किया है, बिकॉज इसका शेड इतना येलो है कि आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो लगने के बाद ऐसा लगता है कि आपने येलो बल्ब के अंदर बैठे हो आप लोग। तो इसका शेड आपको ओपन करके दिखा देती, बिकॉज हमारी एशियन टोन जो है वो इतनी येलो भी नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों का येलो शेड होता भी है, बट इतना येलो नहीं होता है। इट हैज़ डीप येलो शेड, तो मुझे जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि ये इनका आइवरी शेड है, फुल फेयर शेड है, बट फिर भी जो है वो येलो टोन के अंदर है। अब आई डोंट नो कि इन लोगों ने शेड्स इंप्रूव किए या नहीं किए। ग्लैम गर्ल की मेरे पास 4-5 चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, बीबी क्रीम मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ऊपर वाले पोर्शन का टूर मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। जो ये वाला पोर्शन है ये मेरा फेवरेट है, बिकॉज इसके अंदर जो है वो एक पोर्शन मैंने इब्राहिम को दिया हुआ है और बाकी 3 पोर्शन जो है वो मेरे स्किन केयर के हैं, मेरे डेली यूजिंग की चीज़ों के हैं। मैंने इब्राहिम का सामान जो है वो एक बकेट में रखा हुआ था, बट उस बकेट को रखने के लिए भी स्पेस चाहिए प्रॉपर, तो इसलिए मैंने जो डेली यूजिंग की चीज़ है वो मैंने इब्राहिम की इसी के अंदर एडजस्ट कर दी, ताकि बच्चे को फ़ील हो कि इसके अंदर मेरी चीज़ें भी रखी हुई हैं तो मुझे ख़राब नहीं करना। बट बच्चे कहाँ सुनते हैं, इब्राहिम जो है वो सिटर के ऊपर चढ़ते हैं और सारा सामान जो है निकाल के इसका फेंक देते हैं। तो बच्चों से आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को बचा के रखना। यहाँ पे जी ये है मेरा स्किन केयर का पोर्शन, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं डेली यूज़ करती हैं, और जो सारी चीज़ें स्किन केयर की हैं वो मैंने ड्रॉअर में रखी हुई हैं। तो यहाँ जी सबसे पहले जो है वो कुछ सीरम्स रखे हुए हैं। लाइक गार्नियर का सीरम आप लोगों को पता है कि मैं यूज़ कर रही हूँ, ये तो ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा इसके अंदर प्रोडक्ट बचा हुआ है, तो उसको मैं पूरा यूज़ कर लूँगी। उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी मेरे पास रखा हुआ है ये MK कॉस्मेटिक्स का सीरम, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये जी बेबी लिप्स मेबलिन की। पीछे रखा हुआ है डॉक्टर रशेल का भी सीरम, अच्छा है डॉक्टर रशेल का भी सीरम, तो जो पॉकेट फ्रेंडली जाना चाहता है सीरम के साथ तो वो ये ले सकता है। उसके बाद ये गार्नियर की क्रीम मैंने अभी रिसेंट परचेज़ की है, और इसका फेस वॉश भी पहले मैं यूज़ कर रही थी। आप लोगों ने आई डोंट नो किसी व्लॉग में शेयर किया होगा मैंने, तो इसका फेस वॉश पहले मैं यूज़ कर रही थी। अब जी इसकी क्रीम मैंने ली है, तो इसका जी मैं इसको पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ जी ये छोटा सा पोर्शन जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट का मैंने बनाया हुआ है, जिसमें जी जो है वो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज रखे हुए हैं, जो कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो फ़ौरन से ये शेड ऐसा है कि मैं लगा के फ़ौरन से भाग जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। बाकी जो और जो शेड्स हैं वो मैंने जो है वो ड्रॉअर में रखे हुए हैं। ये बड़ा प्यारा सा ग्रीन और ब्लू के साथ जो है वो ये कलर है, ये मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर रखा। एक बार जी आप लोग देख रहे होंगे कि लेंसेज के साथ नेल कटर क्या कर रहे हैं, तो नेल कटर इसलिए रखे हुए हैं कि जब भी यूज़ करना तो मिल जाए, बिकॉज़ नेल कटर एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको जब ज़रूरत हो तो आप जितना भी ढूंढ लो आपको मिलते नहीं हैं, इसीलिए मैंने अपनी नज़रों के सामने रखा हुआ है ताकि फटाफट उठाएं और यूज़ कर लें। उसके बाद ये आ गया जी हमारा स्किन केयर का पोर्शन एक और, जिसमें जी रोज़ वाटर रखा हुआ है। रोज़ वाटर मेरा फेवरेट है और गर्मियों में स्पेशली मैं बहुत यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये सनब्लॉक रखा हुआ है। सनब्लॉक मेरे पास 2 रखे हुए हैं, एक रिवाज का रखा हुआ है और वो ड्रॉअर में रखा हुआ है, मेरे मेन ड्रॉअर में। ये ऊपर रखा हुआ ताकि टेस्टर है, मैं इसको जल्दी से यूज़ कर लूँ। उसके बाद ये रखा हुआ मेरे पास टोनर। जब मैं प्रॉपर स्किन केयर करती हूँ, हर चीज़ स्टेप के साथ करती हूँ, फिर मैं यूज़ करती हूँ ये वाला टोनर। अदरवाइज़ रोज़ वाटर तो मैं आते जाते स्प्रे कर लेती हूँ, और ये फ्रिज में रखती हूँ वैसे रूम में, बट ऐसे चलता है तो ठंडा रहता है। उसके बाद ये है इब्राहिम का सनब्लॉक। इट इज़ द बेस्ट सनब्लॉक, मतलब लिया मैंने इब्राहिम के लिए था, बट मैं ख़ुद भी उसको यूज़ करती हूँ। किचन में जाने से पहले, बाहर जाने से पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बहुत लाइट सा इसका इफेक्ट है, स्किन के ऊपर लगने के बाद आपको चिट्टापन नहीं देता, आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट नहीं कर देता। सॉफ्ट इसका जो है वो रिज़ल्ट है, और इट हैज़ SPF 50+, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने बेबीज़ के लिए सोचें तो आप लोग ये ले लीजिए, अच्छा है। और मैं इसको ख़ुद भी यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये बड़ी बॉटल है। तो इब्राहिम तो इतना नहीं लगाते, इब्राहिम तो कभी कभी लगाते हैं, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली किचन में जाने से पहले मैं इसको ज़रूर लगा लेती हूँ। तो ये 3 सनब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ, रिवाज का एंड स्टिफल का और ये वाला इब्राहिम वाला। उसके बाद ये इब्राहिम का पोर्शन है, इसमें इब्राहिम की ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक लोशन, पाउडर और क्रीम। और ये मेरा हो गया सेंटर वाला जो है वो रोटेटर का टूअर का। 2 आपने देख लिया। भी नीचे वाला जो रखा हुआ है इसमें जी फ्रेगरेंसेस रखी हुई है मेरे, और ये वो फ्रेगरेंसेस जो कि छोटी छोटी बॉटल्स हैं, इधर उधर गुम हो जाती हैं, इसलिए मैंने स्पेशली इसके अंदर रखी हुई हैं। और ये वाला पोर्शन मेरा फेवरेट है, बिकॉज़ इसके अंदर दोनों मेरी फेवरेट परफ्यूम्स रखी हुई हैं। एक है जी ये वाली मेरी, दिस इज़ एक्लेट फ्रॉम ओरिफ्लेम, और ये इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है, इतनी मज़े की फ्रेगरेंस है कि मुझे ये इतनी पसंद है
कि ऑनेस्टली मैं इसको बहुत कम लगाती हूँ। बहुत अच्छे जो ओकेज़न होते हैं उसमें मैं इसको यूज़ करती हूँ, शादियों में यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं करती। और आपके वैसे भी कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं, एक तो वो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं और दूसरा थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इसलिए आप लोग वो कम कम यूज़ करते हो। दिस इज़ नेचुरल ट्रूथ, हर किसी के साथ ही होता है। तो वो जो ऑरिफ्लेम वाला परफ्यूम है ना, उससे मेरी मेमोरी ये जुड़ी हुई है कि अपनी शादी पे मैंने परचेज़ किया था, इसलिए उस परफ्यूम के साथ मेरी बहुत सी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। और साथ में ये वाला है मेरे पास जेरॉड का मूनलाइट, ये मुझे एनिवर्सरी पे मेरे देवर ने गिफ्ट किया था और ये भी बहुत मज़े का है, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा है। दोनों परफ्यूम्स मेरी टॉप फेवरेट है, इसलिए जो है मैंने इसको रखा हुआ और कभी कभी मैं इनको यूज़ करती हूँ। और बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, ये परफ्यूम मैंने अपनी शादी वाले दिन भी लगाया था, इसलिए इस परफ्यूम्स के साथ जो है वो मेरी बहुत सी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं इसको लगाती हूँ तो वो सारे फंक्शंस, सारे इवेंट्स, सब चीज़ें जो है मुझे याद आ जाती हैं, इसलिए ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप लोग अच्छा परफ्यूम चाहते हो और मतलब चाहते हो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, मज़े का हो, तो आप लोग ये ले सकते हो। दिस इज़ फ्रॉम ओरिफ्लेम और ये एस्लेट है या एक्लेट है, इसका कुछ इस तरीके से नाम है। आप प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करके आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और अच्छी परफ्यूम। उसके बाद ये मूनलाइट आ गई, ये भी बड़े मज़े की है। दोनों परफ्यूम्स बहुत अच्छी हैं, ये दोनों लॉन्ग लास्टिंग भी है, ठीक है। जेरॉड की मूनलाइट है, ये बड़ी मज़े की और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो दोनों में से आप जो चाहें वो ले सकते हैं, बट ये दोनों मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं इसको संभाल के रखी। और इसकी पैकिंग इतनी प्यारी है कि इब्राहिम को ये बहुत पसंद है मूनलाइट वाली। जब भी उनका दिल करता है वो निकालते हैं, इससे खेलना शुरू कर देते हैं। और एक परफ्यूम इब्राहिम ने जो तोड़ दिया मेरा, और वो भी मेरा बहुत फेवरेट परफ्यूम था, वो इब्राहिम ने जो है वो तोड़ दिया, इट वाज फ्रॉम सीक्रेट, तो वो टूट गया। उसके बाद ये आ गया कुछ हाइजीन का पोर्शन, जिसमें ये क्यूट सा परफ्यूम है इब्राहिम का, दिस इज़ बेबी लव। इसकी जो लिड थी परफ्यूम की वो बहुत प्यारी थी, उसके ऊपर टेडी बना हुआ था, तो इब्राहिम को इतनी पसंद थी वो कि ऑल द टाइम इब्राहिम उस लिड के साथ खेलते होते थे। और अब जो है वो गुम हो गई, इसकी लिड मिल नहीं रही, इसलिए जो है वो विदाउट कैप इसको मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद ये डिओड्रेंट्स आ गए कुछ, ये निविया के मैं यूज़ करती हूँ, निविया के मुझे अच्छे लगते हैं। और ये एक पर्लिन ब्यूटी रखा हुआ है, एक पाउडर टच रखा हुआ है। ये पाउडर टच इसलिए लिया था मैंने बिकॉज़ गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में वैसे ही स्वेटिंग आपको बहुत हो रही होती है, तो ये वाला जो है वो अच्छा रहता है। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं फाव मैन, और ये पता नहीं कैसा है कि तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि कैसा है, बट मुझे निविया के अच्छे लगते हैं, तो आप लोग चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। आप परफ्यूम यूज़ ना भी करें, आप लोग सिर्फ ये यूज़ करें अपने अंडरआर्म्स में, तो काफ़ी जो है वो फ्रेश आपको फ़ील होता है और स्वेटिंग का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, इसलिए मुझे ये पसंद है गर्मियों में स्पेशली यूज़ करना। उसके बाद ये आ गया एक और पोर्शन जो कि इब्राहिम का, इसमें इब्राहिम के बस जो है वो टेम्पररी से बॉडी मिस्ट रखे हुए हैं जो कि जॉनसन्स के हैं। और ये जब इब्राहिम कुछ 6 या 7 महीने के थे तब मैंने परचेज़ किए थे, और तब से अब तक ये एज इट इज़ रखे हुए, बिकॉज़ बहुत सारे परफ्यूम्स इब्राहिम के मैं लाया करती हूँ और यूज़ करते हैं वो, तो कुछ इब्राहिम ने गुम कर दिए। सिर्फ इकलौता जो बेबी लव वाला नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ वो नज़र आएगा, उसके अलावा और परफ्यूम्स थे मैं आप लोग के साथ कभी शेयर करूँगी, सारे ढूंढ के रखती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ जो है मैं प्रॉपर शेयर करूँगी। बट इस इस रोटेटर के अंदर वही रखे हुए हैं जो कि इब्राहिम मोस्टली यूज़ करता है, तो मैं ढूंढ के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अच्छे ऑप्शंस दूँगी आपको, ताकि आप लोग बेबीज़ के लिए अपने जो है वो अच्छे ऑप्शंस परचेज़ कर सकें परफ्यूम में। उसके बस ये 2 रखे हुए पीछे जी, एक वो नॉर्मल सा शी का जो परफ्यूम रखा हुआ है जो कि डेली यूज़ के लिए अच्छा है, तो आप लोग डेली यूज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जी ये आ गई थोड़ी सी स्किन केयर नहीं कह सकते हम लोग, थोड़ी सी बस मेडिसिन लाइक ड्रॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इब्राहिम की इसमें टीथ की टैबलेट रखी हुई 21 टैबलेट्स। उसके बाद ये सईद गनी की डार्क सर्कल्स की क्रीम ली थी मैं अपने डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए, और ये मैंने ख़ुद यूज़ नहीं की है, मैंने 2-3 बार अपने हस्बैंड को जो है वो लगाई है। इसको प्रॉपर मैं यूज़ करूँगी, इसके बाद आप लोग साथ शेयर करूँगी। सईद गनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो सईद गनी वाले बहुत ब्लंडर करते हैं। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। सईद गनी अगर आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करते हो ना तो बहुत ब्लंडर करते हैं, मैं वीडियो बना के तारीफ़ें शेयर करूँगी आपकी उसमें। उसके बाद ये नेल पेंट रिमूवर आ गया, सिंपली वाइट टोन का पाउडर रखा है पीछे, जो कि मैंने लिया था एक टाइम पे। इसके साथ इसका रिव्यू भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। इसको मैं यूज़ नहीं करती, बट मैंने रखा हुआ है कि चलो कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फटाफट से निकाल के इसको यूज़ कर दूँगी, बिकॉज़ मैं इस टाइप की चीज़ें अपने ना ड्रेसिंग पे नहीं रखती, तो इसलिए इसके अंदर मैंने रखी हुई चीज़ें। तो ये एंड वाला भी पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये मेरा लिपस्टिक स्टैंड है जो कि बहुत प्यारा है। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे शादी पे दिया था, तो ये एज़ इट इज़ ऐसे ही रखा हुआ संभाल के। मैंने इसमें लिपस्टिक्स रखती हूँ मैं मोस्टली, और सारी लिप ग्लॉस वगैरह जो है वो ऊपर रखी हुए हैं जो यूज़ ज़्यादा करती हूँ मैं। उसके बाद ये सारी लिप पेंसिल्स रखी हुई हैं, मेरी जम्बू पेंसिल्स रखी हुई हैं, इसमें सारी आईलैशेस रखी हुई हैं, और नीचे वाले में एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, लेक्सर रखी हुई है, ट्वीज़र रखा हुआ है, नेल फाइलर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ें नीचे वाले ड्रॉर में रखी हुई हैं। और ये है जी ओवरऑल लुक मेरा
छोटा सा वैनिटी का कॉर्नर अभी आप लोगों ने देखा है, पूरी मैं शेयर करूँगी बिकॉज़ मैं भी 2-3 चीज़ें जो है वो परचेज़ करने का सोच रही हूँ वैनिटी के लिए। तो मैं चीज़ें परचेज़ करूँगी, उसके बाद ही आप लोगों के साथ जो है पूरा टूर शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल आप लोग ये वाला कॉर्नर देख लें। और ये मैं जो है वो बस घुमाई जा रही थी इसको, जज़्बाती हो गई थी मैं इसको गोल घुमाने के चक्कर में कि आधा सामान जो है वो मैंने इसको गिरा दिया था। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस रोटेटर के बारे में। अब मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये रोटेटर ले लें, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ें आपकी छोटी-छोटी होती हैं, गुम हो जाती हैं, वो इसके अंदर आप लोग आराम से रख सकते हैं। एक प्रॉपर एक मैनेज हुई हुई आपके पास एक चीज़ आती है जिसमें सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की रखी हुई होती हैं, और स्पेशली वैनिटी के ऊपर रखा हुआ ये बहुत प्यारा लगता है। इससे आपकी वैनिटी बिल्कुल क्लीन लगती है और जो मैस हुआ हुआ होता है ना वो भी क्लीन हो जाता है। तो मुझे ये बहुत पसंद आई है, जिसने भी इसको देखा है उसने तारीफ़ की है इसकी कि वैनिटी जो है वो क्लीन लग रही है इससे। तो आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने जी ये दराज से लिया था, आप लोग जहाँ से मर्ज़ी परचेज़ करें। आप लोग अगर दराज से लेने तो रेटिंग चेक करके परचेज़ कीजिएगा, इसका मटीरियल अच्छा है। काफ़ी जो है वो इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बट फिर भी रोटेट या आराम से हो रहा है। इसकी रोटेटिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो जी इसकी प्राइस आई थिंक 2000 रुपीज़ थी, उस टाइम ऑफ़ लगा हुआ था, इसलिए अब मुझे नहीं पता कि कितनी प्राइस होगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।